विड्रॉ हो गया है, इसलिए हमें अब उसकी ऊपर फैसला करने की भी ज़रूरत नहीं रही। और जहाँ तक नोटिफिकेशन था चीफ सेक्रेटरी का, जिस नोटिफिकेशन के ज़रिए चीफ मिनिस्टर को भी और काबीना को भी हटा दिया गया था, उसको सेटिसाइड कर दिया है, उसको कलअदम करार दे दिया है अदालत ने। अदालत ने ये भी कहा है कि हम चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है और चूंकि ये ऑर्डर विड्रॉ हो गया है, इसलिए हम वो जो वजूहात थी गवर्नर की वो गलत थी या दुरुस्त थी, आइन के मुताबिक थी या नहीं थी, हम उस पर फैसला नहीं करेंगे, ना हम इस स्पीकर के फैसले पे कोई अपना डिसीजन देंगे जो स्पीकर ने इजलास नहीं काउंट किया था। तो ये सम टोटल था जो मैंने आपको बताया अदालत के फैसले का। अदालत का मैं शुक्रिया दोबारा इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि अदालत ने हमें गाइड किया, पहले दिन रिस्टोर कर दिया, पहले दिन ही रिस्टोर कर दिया और ये सस्पेंड कर दिया गवर्नर के ऑर्डर को और चीफ सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन को, और उसके बाद फिर गाइड ये किया कि ये मामला जो है सियासी मामला ये असेंबलियों में ही रिजॉल्व होने चाहिए। असेंबली ने बात सुनी और जो MPs थे उन्होंने ये बात सुनने के बाद इस इशू को उधर ही रिजॉल्व किया। गवर्नर साहब ने कहा कि ये विड्रॉ किया है, गैर आईनी ऑर्डर था उनका, लेकिन मैं इस जीत के वक्त मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नर साहब को भी कि उन्होंने जो विड्रॉ किया वो दुरुस्त किया, क्योंकि उनको अपने गलती का एहसास हो गया और उन्होंने ये जो विड्रॉ किया अपना ऑर्डर, ये उन्होंने अपनी ओथ के मुताबिक अपनी जो गलती थी उसको दुरुस्त कर लिया। तो ठीक है, हमें यही एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, यही हमें उम्मीद करनी चाहिए अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो आईनी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपनी अपनी ओथ के मुताबिक, अपना आइन के मुताबिक पॉलिटिकल ना हो के वो फैसले करेंगे, तो फिर ही आइन आगे चलेगा, फिर ही कानून की बालादस्ती हो सकती है। वज़ीर पंजाब ने जो अंडरटेकिंग दी थी कि वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे, अब उसका क्या स्टेटस है? अब वो असेंबली तोड़ने के मजाल हैं या नहीं? जी देखें, इस वक्त तो जो पोजीशन है, जो ऑर्डर आया है, अभी इसको डिटेल्ड ऑर्डर तो देखेंगे, लेकिन जो ओरली अनाउंस किया है अदालत ने, जो मैंने फरमाया उसके मुताबिक तो चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब और उनकी काबीना उसी तरह वापस आ गई है जिस तरह पहले ओरिजिनल पोजीशन में थी। ये माशाल्लाह एक बड़ी अहम बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिसोल्यूशन, वो करना नहीं करना वो एक सियासी फैसला है, उसका ना अदालत से ताल्लुक़ है, ना मैं उस पर कमेंट कर सकूँगा। ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला करना है और उसके मुताबिक फिर आप देखेंगे। जी, अंडरटेकिंग की जो मामला था वो सिर्फ इंटरम ऑर्डर के हद तक था। अंडरटेकिंग जो दी थी वो सिर्फ उस हद तक थी कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब चूंकि केस का फाइनल फैसला हो गया है तो अंडरटेकिंग जो थी नॉन डिसोल्यूशन की वो भी अब खत्म हो गई है। तोड़ने में कोई कानूनी कागजात है? जी, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, आइन में बड़ा वाज़ेह है कि ये एक जमहूरी हक है एक चीफ मिनिस्टर का कि वो किसी वक्त भी डिसॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ही आइन ने कदगन लगाई है इस इख्तियार पे जो चीफ मिनिस्टर का है, और वो ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी ने मूव किया हो तो फिर जब तक उसके वोटिंग नहीं हो जाती तब तक वो नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था मूव, लेकिन उसके बाद जब अपोजिशन ने रियलाइज़ किया कि ओहो हमारे पास तो इतने वोट्स हैं ही नहीं, तो उन्होंने फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लिया। वो उसका तरीक़ेकार तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आइन में लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह तरीक़ेकार है कि चीफ मिनिस्टर साहब फैसला करते हैं डिसोल्यूशन का, और जब चीफ मिनिस्टर साहब फैसला कर लें तो गवर्नर को वो इन्फॉर्म कर देते हैं, और उसके बाद आइन कहता है कि वो डिसॉल्व हो जाती है असेंबली। थैंक यू जी, शुक्रिया।